फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय की जिसके बारे में हर व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार कन्फ्यूज़न होता है। जब वो अपना कैरियर सेट करने वाला होता है तो उसके दिमाग में आता है कि मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं, किस फील्ड में मुझे ज़्यादा सफलता मिलेगी और कब मैं कामयाब होऊंगा। वो समय भी जानना चाहता है कि मैं कब सर्वोच्च शिखर पे पहुंचूंगा। तो अपनी कुंडली को समझने की उसकी इच्छा होती है, परंतु उसे इतना ज्ञान नहीं होता है। तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे कि आप जो फैसला है इसको आसानी से ले सके, डिसीजन कर सके अपनी लाइफ का। और मैंने ये कुंडली भी बनाई है फ्रेंड्स, ये मेष लग्न की कुंडली है। इसमें मैंने ग्रहों को भी वेल प्लेस्ड किया है, इसको भी समझेंगे। और आज का हमारा विषय है नौकरी या व्यापार कैसे जाने, ये रहस्य। पहले मैं कॉमन जो सामान्य नियम हैं उसके बारे में बात करूंगा, फिर इस कुंडली का डिस्कशन करूंगा, फिर उपायों की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहे। फ्रेंड्स जो सप्तम भाव है ये हमारे व्यापार और साझेदारी का भाव होता है, और जो छठा भाव है षष्ठ भाव ये हमारी नौकरी का भाव है। वैसे इन भावों से हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, परंतु आज का जो विषय है मैं उस विषय से रिलेटेड ही आज बात करूंगा। तो ये हमारी नौकरी का भाव है। और जो दशम भाव है वो हमारे कर्म क्षेत्र और आजीविका का भाव है। फ्रेंड्स जब हम नौकरी या व्यवसाय देखते हैं तो हम तीनों भावों को देखते हैं कि छठा भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। यदि हमारी कुंडली का छठा भाव कमज़ोर है और सप्तम भाव और दशम भाव मजबूत अवस्था में है तो फ्रेंड्स हम व्यवसाय की ओर चले जाते हैं। यदि हमारा छठा भाव मजबूत अवस्था में है तो हम नौकरी करते हैं, वही हमारे लिए बेहतर रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो सप्तम भाव है यह व्यापार का और साझेदारी का भाव है। यदि सप्तमेश आपका बली है, मजबूत है, उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, या शुभ भाव में बैठा हुआ है, जैसे केंद्र भाव में बैठा हो, पहले चौथे सातवें 10वें भाव में बैठा हो, या त्रिकोण भाव में 5वें और 9वें भाव में बैठा हो, या एकादश भाव में लाभ इच्छा पूर्ति के भाव में 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को अपना व्यापार करना चाहिए। वो व्यापार में सक्सेसफुल हो जाता है। और दशम भाव भी उसे देखना पड़ेगा। दशम भाव क्योंकि हमारे कर्म क्षेत्र का भाव है, आजीविका का भाव है। और लाभ भाव भी इसमें देखा जाता है, क्योंकि जो हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें जब तक लाभ ना हो तब तक उस बिजनेस का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एकादश भाव हमारे लाभ का भाव है, आय का भाव है। बिजनेस का लाभ हम इसी से देखते हैं। और षष्ठम भाव जो है हमारा छठा भाव नौकरी का भाव है, सेवा का भाव है और अधीनता का भाव है। तो इसमें व्यक्ति फिर नौकरी करता है। यदि यह भाव अधिक सक्रिय है, छठा भाव, तो व्यक्ति नौकरी करता है। और यदि हमारा सप्तम भाव और दशम भाव मजबूत अवस्था में है तो व्यक्ति व्यापार करता है। अब हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। फ्रेंड्स यदि आपके जो मुख्य ग्रह है बुध, शुक्र और मंगल, शनि, ये यदि अच्छी अवस्था में बैठे हुए तो व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है। और व्यापार के क्षेत्र भी यही तय करते हैं, बुध, शुक्र, मंगल और शनि, व्यापार कहाँ करना है। यदि आपका बुध आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है तो आप व्यापार करेंगे, यह भी निश्चित है। क्योंकि बुध जो एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है। और बुध यदि आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है या दशम भाव में बैठा हुआ है तो बहुत बढ़िया है। या बुध आपका साहस और पराक्रम के भाव में बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में, तो भी आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। फिर वो मीडिया से, कम्युनिकेशन से, संचार से है, कला, सौंदर्य, इन क्षेत्रों में आप फिर बिजनेस कर सकते हैं। या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कर सकते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन का जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ कर सकते हैं आप। ऐसे क्षेत्रों में हो सकता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो सकता है। तो जो बुध है वो वाणिज्य है
और संचार, हिसाब किताब, अकाउंटेंसी, जिसमें बैंकों की नौकरी, ये सब बुध के उससे देखते हैं। अब बुध कहाँ पे बैठा है ये देखना है। बुध यदि छठे भाव में बैठा हुआ है मजबूत अवस्था में, जैसे 6 लिखा हुआ है इस कुंडली में, कन्या राशि, बुध वहाँ बैठ जाता है तो छठा भाव मजबूत हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बैंक की नौकरी करेगा, अकाउंटेंसी का या हिसाब किताब का, कहीं उसका कहीं जॉब है, चाहे प्राइवेट है, पर वो नौकरी करेगा, वो दिमाग का काम करेगा वहाँ पे, हिसाब किताब उसका, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी उसकी। और यदि शुक्र को देखें हम तो शुक्र बात करता है विलासिता की वस्तुओं की, कला, सौंदर्य और उससे जुड़े व्यापार का कारक है शुक्र। और मंगल जो है वो तकनीकी जो क्षेत्र है या भूमि से संबंधित है, रियल एस्टेट से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, मंगल इन चीज़ों का कारक है। और शनि जो है लोहे की, जो लोहे संबंधी व्यापार है या मशीनरी है या बड़े भारी उद्योग है, उसका कारक माना जाता है। व्यापार के मुख्य योग किस प्रकार बनते हैं फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि व्यापार के मुख्य योग किस तरह से बनेंगे। जब बुध, शुक्र, मंगल जैसे जो ग्रह है, बुध, शुक्र और मंगल जैसे ग्रह यदि मजबूत होकर के लग्न में बैठ जाए या दशम भाव में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए या दशम भाव में बैठ जाए, तो व्यक्ति का जो व्यापार से संबंध बनता है, या ये सप्तम भाव में बैठ जाए या इन भावों से संबंध बनाए, तो व्यक्ति का व्यापार से संबंध बनता है, व्यक्ति एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। और द्वितीय भाव में यदि आपका कोई अच्छा योग बना हुआ है, धन योग बना हुआ है अच्छा, जैसे सूर्य और बुध की युति हो जाए तो बुध आदित्य योग बन जाता है, वो भी आपके धन को, बैंक बैलेंस को जमा करने की बात करता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपका द्वितीय भाव कमज़ोर अवस्था में है तो आप व्यापार करेंगे और पैसा भी कमाएंगे, पर आपका पैसा वापस वहीं व्यापार में लगता जाएगा, आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो द्वितीय भाव भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे एक बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि नौकरी में तो बंधा बनाया पैसा आता है और एफडी कर दोगे आप, बैंक में जमा करा दोगे और अपना नियम पूर्वक खर्च करोगे, भाई हमें 50% बचाना है या 20% बचाना है, वो आप अपना बजट बना लोगे, उसी तरह जीवन जीते रहोगे, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है एक ही पटरी पे चल रही है। पर जो बिजनेस होता है उसमें बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, तो इसमें जो हमारा द्वितीय भाव है ये भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, जो थर्ड हाउस है, जो थर्ड हाउस में यदि आपका कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है, जैसे राहु बैठा हुआ है, वो साहस और पराक्रम के भाव में राहु बहुत जो है फेवरेबल माना जाता है। और राहु जो है प्लान बनाने में भी बहुत फेमस है, और ये इसको माना जाता है कि भी इसके अंदर दिमाग बहुत है राहु के अंदर। तो बिजनेस की प्लानिंग करने के लिए राहु जैसे ग्रह बहुत ज़रूरी है। वो यदि दशम भाव में बैठे हुए हैं और शनि अगर बैठा हुआ है तो शनि भी व्यापार को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि शनि जो है कैरियर को काफ़ी ऊंचाई पर ले जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अब इस कुंडली के, जैसे हम बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बताऊंगा। इसके लिए व्यापार के लिए सबसे पहले हमारा जो है ना प्रथम भाव भी बहुत मजबूत होना चाहिए। प्रथम भाव में या तो कोई बुध आदित्य योग बना हुआ हो बहुत मजबूती से, और द्वितीय भाव भी हमारा मजबूत होना चाहिए, सप्तम भाव और दशम भाव, ये सब चीज़ें मजबूत होनी चाहिए। नौकरी के लिए तो हमारा अगर छठा भाव भी मजबूत है तो भी हम अच्छी नौकरी कर सकते हैं, परंतु व्यवसाय में जोखिम बहुत होता है, उसके लिए हमें ओवरऑल मजबूती चाहिए। तो यदि आपका छठा भाव मजबूत है तो आप नौकरी करते रहेंगे, और यदि वहाँ पे शनि की प्लेसमेंट है, शनि का प्रभाव है, तो आप स्थिर और लंबी नौकरी करते हैं एक ही जगह, आपकी नौकरी में कोई बदलाव नहीं होगा। आप लगे हो, जवानी से लग रहे हो और बुढ़ापा वहीं आपका बीत गया, तो वो क्या होता है, शनि का प्रभाव होता है। और छठे भाव में और दशम भाव में
यदि संबंध बन जाता है और शनि का प्रभाव रहता है तो आप लंबे समय तक नौकरी ही करते रहते हो। और फ्रेंड्स, यदि आपकी सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो सरकारी नौकरी में सूर्य यदि आपका केंद्र भाव में बैठा हुआ है, पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में बैठा हुआ है, या 5वें और 9वें भाव में बैठा हुआ है, त्रिकोण भाव में उच्च अवस्था में बैठा है, या स्वराशि में बैठा हुआ है। सूर्य की उच्च अवस्था क्या है? मेष राशि 1 लिखा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है इन भावों में, या स्वराशि जहाँ 5 लिखा है सिंह राशि वहाँ बैठा हुआ है, तो सरकारी नौकरी के यहाँ प्रबल योग बन जाते हैं। क्योंकि नौकरी भी प्राइवेट और सरकारी 2 किस्म की नौकरी होगी। तो यदि सरकारी नौकरी है तो आपका छठा भाव मजबूत होना चाहिए और सूर्य की पोजीशन बहुत मजबूत होनी चाहिए, तब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। और व्यवसाय के जो मुख्य कारक है वो बुध है, परंतु बुध के साथ साथ सूर्य, शुक्र और मंगल भी मजबूत होने जरूरी है। इनकी ताकत भी हमें मिलेगी हमारी कुंडली को। खाली अकेले बुध से कुछ काम नहीं चलेगा, बाकी ग्रह भी इसको सपोर्ट करते हैं, तब ये व्यापार आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस कुंडली के चर्चा करेंगे। अब कुंडली में क्या है, सप्तम भाव में देखो आप, गुरु बैठा हुआ बकरी होकर के, और गुरु जो स्वामी कहाँ का है? गुरु भाग्य भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव विवाह का भाव है, व्यापार साझेदारी का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति विवाह होने के बाद व्यापार में सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि विवाह हाउस में बैठा हुआ है गुरु बकरी होकर के। और शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष भी रहता है, परंतु कुछ संघर्षों के बाद ऐसा व्यक्ति व्यापार में उच्च सफलता हासिल करेगा, क्योंकि गुरु बैठा हुआ है वो भी बकरी। गुरु कहाँ का स्वामी है? भाग्य भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यापार का संबंध है वो विदेश में भी हो सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी में कोई व्यवसाय करता है, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या सर्विसेज कोई दे रहे ऑनलाइन कोई, तो वो व्यापार, उसका बिजनेस यहाँ पे विदेश में भी होगा। विदेश से आय यहाँ पे दिखती है, क्योंकि जो 7वां भाव है ये 7 समुंदर पार की बात करता है। ज्योतिष में 7वां भाव 7 समुंदर पार की बात करता है, तो इसका संबंध हम सीधा विदेश से जोड़ देते हैं। और जो 11वां भाव देखो आप, शनि है। शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, सब राशि में, और बहुत मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है। इसकी मूल त्रिकोण राशि है। और शनि यहाँ पे 10वें भाव का और 11वें भाव का स्वामी होके 11वें भाव में बैठा हुआ है। 11वां भाव हमारे लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, लक्ष्य पूर्ति का भाव है। तो शनि रोजगार के माध्यम से शनि आपको यहाँ पे इनकम करा रहा है। ये दोनों भाव शनि के ही है। ये हमारा कर्म क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है। यहाँ से हम सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी देखते हैं, और यह हमें प्रसिद्धि भी यहीं से दिलाता है व्यापार के कारण। यदि ये भाव हमारा बहुत मजबूत अवस्था में है तो व्यक्ति अपने व्यापार के कारण ही बहुत नाम कमाता है। तो यहाँ पे स्थिति मजबूत बनी हुई है, क्योंकि ये शनि यहाँ का भी स्वामी, यहाँ का भी स्वामी, और लाभ भाव में बैठा हुआ है। शनि मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है। अब हम बात करेंगे द्वितीय भाव की। तो द्वितीय भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, तो ये बुध आदित्य योग बन रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा है। धन भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो व्यक्ति का धन जुड़ेगा। पर केतु जो है ये थोड़ा डिस्टर्बेंस करेगा। केतु कई बार जो है छोटे मोटे लॉस ये जहाँ पे कराएगा, पर ये 0 डिग्री का है तो ज़्यादा नहीं कराएगा। तो केतु यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस कराता है। और व्यक्ति में जो वाणी में कठोरता लेके आता है, ये सूर्य और केतु का जो प्लेसमेंट है। कभी कभी व्यक्ति की वाणी बहुत कठोर हो जाती है, जो बोलना नहीं चाहता वो बोल देता है। तो ये चीज़ें हैं देखने के लिए, तो इसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती है। और चंद्रमा परंतु यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है। देखो चतुर्थ भाव में कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और अपने ही घर में बैठा हुआ है, वो भी बृहस्पति की राशि में, गुरु की राशि में।
ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब हम बात करेंगे गुरु की दृष्टियों की। गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पे। तो गुरु यहाँ पे बिजनेस से लाभ कराएगा, लाभ भाव पे पड़ रही है, क्योंकि सप्तम भाव का संबंध यहाँ पे एकादश भाव से बन रहा है, और एकादश भाव और दशम भाव का स्वामी शनि है। तो दशम के स्वामी से और एकादश भाव के स्वामी से यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी का संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध। तो ऐसा व्यक्ति लाभ कमाएगा बिजनेस से, बहुत ज़्यादा, बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है लग्न भाव पे पड़ रही है। अब मंगल है, मंगल जो है गुरु का मित्र है, गुरु और मंगल मित्र है, अपने मित्र की राशि को देख रहा है। तो व्यक्ति के भाग्य में, व्यक्तित्व में जो सात्विकता आएगी और भाग्य इसका बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है गुरु, भाग्य भाव का स्वामी है ना, ये भाग्य भाव नवम भाव, इसका स्वामी गुरु है। अब यहाँ देख रहा है गुरु 7वीं दृष्टि से, तो भाग्य में वृद्धि करेगा व्यक्ति के, और जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसकी, उसमें अपना प्रभाव डालेगा गुरु, सात्विक रहेगा व्यक्ति। वैसे भी मंगल है, तो मंगल भी व्यक्ति को बिल्कुल चरित्रवान बनाता है, और गुरु की दृष्टि और पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति नंबर 1 कैरेक्टर का होगा। आचार विचार बहुत बढ़िया रहते हैं इसके। अब जो इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ पड़ रही है 3rd हाउस पे। 3rd हाउस में क्या पोजीशन है? 3rd हाउस जो है साहस और पराक्रम का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति जो है पराक्रम द्वारा जीवन में सफलता हासिल करेगा, साहस के द्वारा, क्योंकि गुरु की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है 9वीं दृष्टि। अब ये देखें आप कि शुक्र स्वामी कहाँ का है? शुक्र है 7म भाव का स्वामी, व्यापार और साझेदारी भाव का स्वामी है, और धन भाव का स्वामी है। यहाँ पे ये वृषभ राशि है, धन भाव का स्वामी और व्यापार और साझेदारी भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? 3rd हाउस में, साहस और पराक्रम के भाव में। तो इसका मतलब व्यक्ति साहस और पराक्रम से धन इकट्ठा करेगा और अपने व्यापार में, साझेदारी में वृद्धि करेगा। साहस और पराक्रम से अपने बल पर, अपने दम पर ये अपना व्यापार खड़ा करेगा, ये बताता है। और यहाँ से शुक्र भाग्य भाव को भी देख रहा है, भाग्य की स्ट्रेंथ मिल रही है इसे, और गुरु की दृष्टि से भी साहस और पराक्रम के साथ भाग्य भी जो है ऐड ऑन हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में तो निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि ये कुंडली इस प्रकार की है। परंतु यदि ये नौकरी करना चाहे, शुरू में नौकरी भी कर सकता है, नौकरी के भी इसके ठीक योग बने हुए हैं। क्योंकि आप देखें जो बुध है, जो यहाँ बुध आदित्य योग बना रहा है धन भाव में, वो धन को जोड़ रहा है, धन भाव में बुध बैठा हुआ है। बुध कहाँ का स्वामी है? 3य भाव का स्वामी है और 6ठे भाव का स्वामी है। बैठा कहाँ है? धन भाव में बैठा है। तो व्यक्ति अपने साहस पराक्रम के द्वारा और नौकरी के द्वारा धन में वृद्धि करेगा, धन भाव में बैठा हुआ है। तो स्थिति यहाँ पे मजबूत है नौकरी की यहाँ पे, परंतु व्यापार की स्थिति मजबूत है, पर गुरु वक्री अवस्था में है, इसलिए ये थोड़ा समय लगे। और शनि है, शनि ये भी डिले कराता है। तो शुरू में व्यक्ति नौकरी करेगा और उसके बाद ये व्यापार कर सकता है, या नौकरी के साथ साथ पहले व्यापार शुरू कर सकता है और उसके बाद फिर नौकरी छोड़ सकता है। क्योंकि ये जो एज है, शनि कम से कम 33वें वर्ष में व्यक्ति के व्यापार की यहाँ पे नींव डालेगा। अब जब 33वें वर्ष में डालेगा नींव व्यापार की, तो व्यक्ति खाली तो रहेगा नहीं, पहले नौकरी करेगा, नौकरी करेगा उसके बाद अपना, क्योंकि जो मैरिड लाइफ है वो तो स्टार्ट हो जाती है 33 से पहले ही। एक्सेप्शनल केस में शादी लेट भी करते हैं लोग, परंतु आमतौर पे जो सामान्य है वो 28-29 साल में शादी हो जाती है आज की डेट में भी। और ऐसा व्यक्ति अभी नौकरी क्यों करेगा? कि गुरु अपनी महादशा अंतर्दशा में शुरुआती जो समय होता है, अब इनकी जो कुंडली है गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो वो भाग्य को जगाने का काम करता है, जीवन में स्थिरता लाने का काम करता है। तो शुरू के जो 3-4 साल है
वो गुरु ऐसे ही निकाल देगा। भाग्य को स्थिर करने में, जगाने में, व्यक्ति की लाइफ स्टेबल करने में और उसे कुछ सीख देने के लिए, उसको परिपक्व बनाएगा, अच्छी नौकरी दिलाएगा, मान सम्मान दिलाएगा और फिर उस नौकरी के माध्यम से एक्सपीरियंस लेके ही व्यक्ति ये फिर आगे अपना व्यापार करेगा उसी क्षेत्र में। तो यहाँ पे गुरु इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि गुरु यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ है और भाग्य भाव का स्वामी है। और इसमें कुंडली में एक चीज़ और है कि देखो आप, शुक्र स्वामी कहाँ का है? द्वितीय भाव का। द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हुआ है और जो तृतीय भाव का स्वामी है बुध, वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो ये परिवर्तन राजयोग बन रहा है यहाँ पे। शुक्र बैठ गया बुध के घर में और बुध बैठ गया शुक्र के घर में, परिवर्तन राजयोग का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे जो मंगल है ये रोचक योग बना रहा है। तो ये सब योग बन रहे हैं, कुंडली बहुत मजबूत है और इसका फ़ायदा इस जातक को ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि अब आपको सभी क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। और यदि आपको यह है कि मैं व्यापार करूँगा तो किस क्षेत्र में करूँगा, तो आपको ये देखना होगा कि सप्तम भाव का स्वामी आपका कौन से भाव में बैठा हुआ है और उस भाव से रिलेटेड कौन कौन से विषय है, तो उसको आप अपना सकते हैं। और यदि मैं सब भावों के बारे में बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उससे रिलेटेड यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 92509464 पे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं। तो उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप किस क्षेत्र में व्यवसाय करें। और अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। नमस्कार।